मार्केट में लॉस हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ वजह है। तो आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अर्न कैसे करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में अर्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें से सबसे फर्स्ट बात है कि शेयर का प्राइस। अगर दोस्तों शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये आपको समझ में आ गया तो आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए अगर वो ओवर वैल्यूड है और उस समय अगर आपने खरीदा तो कुछ दिनों बाद शेयर का भाव प्राइस नीचे आ सकता है और आप लॉस में चले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसका अच्छे से एनालाइज किया और उसका प्राइस ओवर वैल्यूड ना होकर अंडर वैल्यूड है, उस समय आपने खरीदा तो भाव बढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मान लीजिए अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर 400 रुपए के भाव में जब था, उस समय अगर आपने 1000 शेयर उसके खरीद लिए और अगर इस समय अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का भाव 1000 रुपए तक चला गया है, उस समय आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख शेयर्स के भाव के हिसाब से 10 लाख होती और उसमें से अगर आपने 500 शेयर्स भी अगर बेच दिए होते तो आपको 5 लाख मिल जाते। जो आपके 400 रुपए भाव पर आपने 1 लाख खरीदे थे तो उस समय आपकी इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए होती और इस समय उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाती। अगर 500 शेयर भी बेचते तो भी आप 1 लाख रुपए से प्रॉफिट में होते और 500 शेयर्स आप आगे के लिए रख देते। दूसरा पॉइंट है डिविडेंड। ऐसे बहुत से शेयर्स है जो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देते हैं। मान लीजिए अगर आपने कुछ दिनों पहले टाटा स्टील के शेयर खरीदे होते, एक शेयर 100 रुपए के भाव में खरीद लिए होते, अभी हाल ही में 5-6 महीने पहले टाटा स्टील के शेयर 100 रुपए भाव में थे, अगर आपने उसके मान लीजिए 1 लाख भी शेयर खरीदे होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती 10 लाख की और अभी उसका शेयर की भाव 150 हो गया है, तो आपको इस पर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। और प्रॉफिट के साथ टाटा स्टील ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है और पे भी कर दिया है, तो इस समय आपको डिविडेंड से भी अच्छा लाभ मिलता। भाव बढ़ा वो तो आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है, लेकिन डिविडेंड से भी आप अच्छी अमाउंट पा सकते थे। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है बोनस। कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को बनाए रखने के लिए अपने प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा उन्हें बोनस के रूप में, बोनस शेयर के रूप में भी देती है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स आपने, मान लीजिए आपने रामा स्टील के शेयर खरीदे होते और उन्होंने अपने शेयर्स होल्डर को 1/1 के रेशियो पे अगर बोनस दिया है, हाल ही में दिया है, आपने अगर 1 लाख भी शेयर खरीदे होते, 1 लाख पर आपको 1 लाख शेयर्स मुफ्त में मिलते और कुछ सालों बाद उसके शेयर के भाव बढ़ने के बाद आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाता। चौथा पॉइंट है गिफ्ट। ऐसी बहुत सी लार्ज कैप कंपनीज है जो अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स में बनाए रखने के लिए अपने प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा या कुछ पॉइंट्स गिफ्ट में देती है। मान लीजिए अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आप उसमें बनाए हैं कुछ सालों से, तो कंपनी आपको कुछ गिफ्ट भी देती है, 2 दिन का, 3 दिन का हॉलीडेज गिफ्ट देती है और उससे भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के या शेयर पर अर्निंग करने के। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है प्राइस, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है बोनस और चौथा है गिफ्ट।
तो इस तरह से हम लार्ज कैप मिड कैप शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमाते